पहला सवाल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 और ये कह रहे हैं द्विघात समीकरणों के मूल क्या थे। बहुपद में जो शून्य होते थे वही द्विघात समीकरण में मूल हो जाते, कोई और अंतर इसमें। शून्य भी बहुपद में रखो तो 0 बन जाता और ये खुद 0 के बराबर। जब इसमें x के मान रखोगे तो ये 0 बराबर 0 बन जाएगा और x के ऐसे मान तो ये जो 0 बराबर 0 कर देंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके मूल कहलाएंगे। ठीक है, कितने मूल होंगे इसके, क्योंकि घात 2 है इसकी, इसलिए दुनिया में ऐसे 2 ही मान होंगे x के जो इसे संतुष्ट। अब 10 के ऐसे टुकड़े जो खुद के 3 आ जाएंगे। मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने वाला मेथड हम लगाएंगे और मध्य पद में ये मध्य में पद है 3x तो 3 की जगह ब्रैकेट लगा देंगे। अचर पद का निशान माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 10 के ऐसे टुकड़े जो घट के 3 आते हैं, अब इसमें 2 के जोड़े बना लो, ये अलग। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसकी घात 1 है इसकी घात 2 है, जो घात छुट्टी है वो कॉमन आ जाती है। जितना कॉमन लेते हैं उतनी घातें घटा कर लेते हैं। तो घात 1 कॉमन लिया 2 में से एक घात गई, 1 बची माइनस 1 कॉमन ले ली, यहाँ से क्या बचा 5। इन दोनों में से हम देख रहे हैं कि x तो है ही नहीं, चलो ठीक है, अब तो गिनती कॉमन ली जाएगी। जितनी कॉमन लेते हैं उतनी से भाग कर देते हैं। तो कॉमन लेते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो यहाँ आया है वही यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं -5 है, यहाँ भी माइनस है, ये विशेष बात है। यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, प्लस का कॉमन है, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस का कॉमन है। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से हम कॉमन लेते +2 से भाग करके लिखो, 2 से मतलब x माइनस 2 करके। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं x -5 आ रहा है, तो x -5 कॉमन आ जाएगा। x -5 बराबर 0 या x बराबर 5 और x बराबर -2, ये आपका क्या निकला है, x के मान निकले। चलिए इसे रखोगे तो LH RHS के बराबर हो जाएगा और यही कहलाते हैं मूल। किसके मूल, द्विघात समीकरण का मूल है 5 और -2। यही दुनिया में 2 ऐसे मान हैं जिसे इसे रख के LHS का बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आएगा। रख के देख लो, 5 रखो x की जगह कितना आएगा, 5 का वर्ग -3 गुणा 5 -10, 25 -15 -10, 25 -25 कितना आया, -2 रख के देखो, -2 का वर्ग -3 गुणा -2 हो गया +2 माइनस का 10, ये कितना हो गया 4 + 6 -10 10 -10। और दुनिया में x का कोई भी मान ऐसा नहीं है, ठीक है, जो इसको 0। अगर आप ढूंढ लाए 1 लाख रुपए का, इन 2 के अलावा कोई तीसरा मान अगर ढूंढ लाए जिसे रख के 0 आ जाएगा तो 1 लाख रुपए उस बच्चों को इनाम देगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब इनाम के चक्कर में घर पे ऐसा मत करना, सुबह शाम तक करते रहो, मिलेगा नहीं कुछ। ठीक है, देखिए घात 2 है, 2 ही मूल हो गए, तो कितनी खास बात है, इसकी घात 2 है, 2 ही मूल निकले। तीसरा वाला देखो, ये बच्चों की रूहें कांप जाती हैं ये सवाल देखते हैं। हाँ, इन्होंने वर्गमूल देखा, वही चेहरे पे पारा बन जाता है। तो वर्गमूल 2x² + 7x + 5 वर्गमूल 2। तो प्रक्रिया वही रहेगी, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करेंगे। कैसे, वर्गमूल 2x की घात 2 + 7 की जगह ब्रैकेट x + 5 वर्गमूल 2। मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करना है, इसका निशान प्लस का है, यहाँ प्लस आएगा, यानी जोड़ के लेके आना। क्या लेके आना, 7। किसके गुणनखंड, अचर पद के, और x² का जो गुणनखंड है उसकी चीज को गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि x² का गुणनखंड है। तो 5 वर्गमूल 2 वर्गमूल
किसी संख्या पर वर्ग लगाया उसका वर्गमूल निकालो, कितना आएगा? वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो जब इधर से इधर जाएंगे तो उधर से भी तो इधर आएंगे, तो जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो कभी कभी इसको भी ये लिखना पड़ जाता है जरूरत के हिसाब। ठीक है, अब इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं x के अलावा, x की घात 2 है या ये क्या, तो x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? वर्गमूल 2x प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए? यहाँ ऐसा करो इस 2 पे वर्गमूल लगा के वर्ग लगाओ। अब यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 1, तो वर्गमूल 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, प्लस वर्गमूल 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? वर्गमूल 2x, एक बात कॉमन ले, 2 में से 1 कम करो, प्लस 5। अब इसमें से कॉमन ले लो, वर्गमूल 2x प्लस 5, क्या बचा हमारे पास? x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। दो संख्या में गुणा 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यानी वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस वर्गमूल 2, x बराबर -5 बटे वर्गमूल 2, तो 5 इधर जाकर माइनस का होगा और ये उल्टा करेगा, और x बराबर माइनस का होगा। यहाँ आंसर छोड़ोगे तो हो सकता है नंबर कट जाए, क्योंकि बटे में कभी भी वर्गमूल नहीं छोड़ो, तो इसे वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा करो। ये आपके समीकरण के मूल, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे? चौथा पार्ट देखते हैं इसका। ये एक विशेष सवाल, इसमें यहाँ पे बटे आ गया, कभी यहाँ बटे हो सकता, कभी यहाँ बटे हो सकता, तो मध्य पद को कैसे विभाजित करेंगे? ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है कि समीकरण के प्रत्येक पद को या तो एलसीएम ले लो, या समीकरण के प्रत्येक पद को 8 से गुणा करो, या जैसे इन्होंने बताया कि एलसीएम ले लो, दोनों में से कोई भी काम करो। बच्चों को तो गुणा करना ज्यादा अच्छा लगता है। एलसीएम आ गया 8, 1 × 8 8 × 16, 1 × 8 8 × 8 1 बराबर 0। ये भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा? तो 0 को गुणा करके 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो भी गुणा करता है 0 उसको भी 0 कर देता है। अब मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करो, प्लस का निशान आएगा। टुकड़े किसके होंगे? 1 × 16, जो इधर और इधर जो होते हैं उनको दोनों गुणा कर ले, 16 × 1 16, 16 के ऐसे टुकड़े जो जुड़ के 4 आ जाए, 4 चौक 16। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 4x माइनस, जब पूरा 4x कॉमन आ गया, जहां से पूरा का पूरा पद कॉमन आ जाए वहां 0 नहीं बचेगा, वहां कितना बचेगा? 1। क्यों बचेगा? क्योंकि किसी की संख्या से गुणा में भी 1 लिख सकते हैं। अब अभी बताया था यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस। तो जब ऐसा उल्टा निशान होगा तो हमें माइनस कॉमन लेना, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन ले लिया, तो माइनस का निशान जब हमने कॉमन लिया तो इसका निशान बदल के हो जाएगा प्लस, और इस प्लस वाले का निशान बदल के हो जाएगा माइनस। कॉमन ही तब लेते हैं जब आगे के निशान हमें बदलते हैं। चार एक्स माइनस 1 कॉमन ले लो, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, या ये समीकरण। अगला सवाल, उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल करो। चलो उदाहरण तो आप खुद करिए, ठीक है। अब सवाल देखिए, छठा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पता आता है।
कुटीर उद्योग मतलब घर पे जैसे उद्योग लगा लेते हैं। किताब नहीं तुम्हारे पास? तुमको कैसे देखेंगे? लो यहाँ देखो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। समझ में आया? अभी इसी को देखो। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना नगों की संख्या x, कोई चीज बन रही होगी और वो चीजें कितनी बनी? x चीजें होंगी और उस विशेष दिन एक नग के जितने भी पैसे लगते थे वो कितने लगे? वो लगे बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। एक नग के निर्माण में लागत, कितनी लागत आई हुई एक नग के निर्माण में? बर्तनों की संख्या के दुगने से 3। तो ये आई लागत रुपए में एक नग। और कुल कितने नग थे आपके पास? तो कुल लागत कितनी आएगी? कुल लागत आएगी नगों की संख्या गुणा और एक नग कितने रुपए का है? नहीं भाई, बाजार से अगर हम लेकर आ रहे हैं 1 किलो चीनी 30 रुपए की, ठीक है, 5 किलो चीनी कितने रुपए की आएगी? अरे आधे चुप बैठे हो। 1 किलो चीनी 30 रुपए की है तो 5 किलो चीनी कितने की लाओगे? 150 रुपए की। वो तो इन्होंने बता दी। अब जरा तुम मत बोलना भाई तुम दोनों। अगर 1 किलो चीनी 40 रुपए की है तो 3 किलो चीनी कितने की आएगी? 120 रुपए। कैसे निकाल रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। दर को गुणा कर रहे हैं कुल वजन से। ऐसे ही हमारे पास एक नग की इतने रुपए लागत आई है और x नग थे तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? दोनों को गुणा कर देंगे। लेकिन कुल लागत तो हमें दे रखी है। कितनी दी है कुल लागत? देखो 90 रुपए बता। कुल निर्माण लागत जो बताई है वो यहाँ बता रखी है। कुल निर्माण लागत बराबर रुपए 90। तो अगर कुल लागत 90 रुपए थी और ये भी हमने कुल लागत निकाली है, तो गुणा कर दो। 2x की घात 2 प्लस 3x, तो 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। और किसी भी समीकरण के पूरे LHS RHS को आप बदल सकते हो, निशानों को कोई परिवर्तन नहीं है। अगर पूरा का पूरा आप बदल करो भाई, बंद कर दो भाई। अब घटा का आएगा या जोड़ का आएगा? 90 दूनी 180। 180 के ऐसे टुकड़े जो घट के 3 आ गए। पहले 180 के वो टुकड़े कर लो जो आसानी से हो जाए। 18 गुणा 10 जैसे सीखो ऐसे हो। 18 को 6 दिया 18 लिखते हैं और 10 को 5 गुणा 2। ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 बचे 15। ये तो पहले आप 6 दिया 18 तो कर लेते ना। 6 बचे 30, 3 दूनी 6, 30 में 6 घटाया 24, ये नहीं चलेगा। तो 6 की 2 से करके दोनों की जगह घटा कर आ गया। 15 में से 12 गया, कितने आते हैं? 3 आते हैं। यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम x, 2x प्लस 15 बचेगा। अब हम देख रहे हैं प्लस लाना है और यहाँ है माइनस, तो कॉमन माइनस का लेना पड़ेगा। तो माइनस का कॉमन लेंगे 6, 6 दूनी 12, 15 छक्का। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2x प्लस 15 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? x माइनस 6 बराबर ऊपर तक होंगे इसको। ठीक है,
अब यहाँ पे या तो 2x प्लस 15 बराबर 0 होगा या x माइनस 6 बराबर 0। x बराबर माइनस 15 बटे 2 आ गया यहाँ से और यहाँ से x बराबर 6। क्योंकि x बर्तनों की नगों की संख्या है तो क्या ऋणात्मक हो सकती है कि आज हमने माइनस 15 बर्तन बनाए, बर्तनों की संख्या तो धनात्मक होती है ना। तो बर्तनों की संख्या धनात्मक पता है x बराबर कितना आ गया 6। तो कुल नगों की संख्या कितनी हो गई 6। और एक नग वो आ जाएगा 2 गुणा 6 प्लस 3 6 दूनी 12 और 3 15। ये आपका उत्तर हो जाएगा कि 15 रुपए का एक नग बनेगा और उस दिन जो नग बनाए होंगे उसने वो 6 बनाए होंगे, तभी 15 छिक्का 90 रुपए की लागत उसकी कुल आई।